हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, जो आपके हर वर्ष आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, श्रवण कुमार जी का चरित्र चित्रण आज हम बताएंगे दोस्तों आप लोगों को। इसमें 8 सर्ग होते हैं दोस्तों। हम आज आपको पूरे आठों सर्ग को बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखें वीडियो। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि प्रथम सर्ग दिया गया है। तो हम लोग पहले प्रथम सर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगला पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रथम सर्ग में क्या है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही प्रथम सर्ग हेडिंग, यदि पेपरों में कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं तो दोस्तों इसमें पूछ लेता है कि प्रथम सर्ग का बताइए, श्रवण कुमार चरित्र का द्वितीय सर्ग का बताइए, या कोई सर्ग का भी पूछ लेता है। तो आप लोगों को हम आठों सर्ग बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा और बहुत ही अच्छा वीडियो है। पहले सर्ग में, प्रथम सर्ग में दोस्तों दिया गया है अयोध्या। यानी कि प्रथम सर्ग में बताया गया है कि अयोध्या के बारे में शुरुआत से बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं, प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक की पृष्ठभूमि की तैयार की गई है। यानी प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक की पृष्ठभूमि की तैयार की गई है। इसमें अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण, राजकुल के वैभव एवं उसकी गौरवमयी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आप लोग ये ध्यान में लीजिए कि प्रथम सर्ग में क्या बताया गया है। अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण, राजकुल के वैभव एवं उसकी गौरवमयी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इतना इसमें प्रथम सर्ग में किया गया है दोस्तों। अयोध्या, यदि पूछ लेता है कि श्रवण कुमार चरित्र चित्रण के प्रथम सर्ग को प्रथम सर्ग बताइए, तो प्रथम सर्ग में आप लोगों को क्या लिखना है। प्रथम सर्ग हेडिंग डाल के अयोध्या, ऐसे ही हेडिंग डाल के आप लोगों को बस ऐसे ही लिखना है कि इसमें अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण, राजकुल के वैभव एवं उसकी गौरवमयी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो प्रथम सर्ग हमारा समाप्त होता है दोस्तों। इतना ही। हम ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं, छोटी छोटी हेडिंग आप लोगों को बताएंगे जो कि आप लोग इसे तैयार कर सकें। अब द्वितीय सर्ग में देखेंगे दोस्तों। द्वितीय सर्ग में हमारा है आश्रम। द्वितीय सर्ग में आश्रम है, इसमें देखते हैं। द्वितीय सर्ग के आरंभ में सरयू नदी के वन प्रांतर के रमणीक आश्रम का मनोहारी चित्रण हुआ। द्वितीय सर्ग के आरंभ में सरयू नदी के वन प्रांत के रमणीक आश्रम का मनोहारी चित्रण हुआ, जिसमें श्रवण कुमार और उसके नेत्रहीन माता पिता सानंद निवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आप लोग देखते हैं, द्वितीय सर्ग के आरंभ में सरयू नदी के वन प्रांत के रमणीक आश्रम का, यानी एक आश्रम था सरयू नदी के किनारे, जहाँ पर उनके माता पिता निवास कर रहे हैं। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है। यानी उस आश्रम में सुख शांति थी उन लोगों को। यहाँ मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग सब परस्पर सहज प्रेम भाव से रहते हैं। सहज प्रेम भाव का मतलब है दोस्तों कि वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ही सुख शांति से रहते थे। तो हमारा द्वितीय सर्ग में बताया गया है आश्रम। यदि आपको पेपर में आ जाता है कि श्रवण कुमार चरित्र चित्रण के द्वितीय सर्ग को बताइए, तो आप ऐसे ही आश्रम बताएंगे। द्वितीय सर्ग में हमारा आश्रम है दोस्तों।
अगला देखते हैं तृतीय सर्ग में। तो दोस्तों तृतीय सर्ग में हमारे आखेट आखेट दिया गया है। आखेट का मतलब कि जब राजा दशरथ सबक और वो श्रवण कुमार जल लेने जाते थे तब की कहानी है आखेट। तो तृतीय सर्ग में हमारा आखेट आता है। तो इसमें देखते हैं तृतीय सर्ग में एक और दशरथ मृग शवक के वध का स्वप्न देखते हैं, यानी मृग शवक हिरण, यानी कि मृग शवक शिकार करने के लिए वो स्वप्न देख रहे हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार जब जल लेने जाता है तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है, यानी जब दशरथ मृग शवक के वध का स्वप्न देखते हैं एक तरफ, और एक तरफ श्रवण कुमार जल लेने जाते हैं तो उनकी बाईं आंख फड़कने लगती है। तो तो उनकी बाईं आंख फड़कने लगती है। शकुन शकुन अपशकुन, यानी शकुन और अपशकुन स्वप्न विचार से दोनों ही अशुभ हैं, यानी दोनों तरफ जो हुआ है उसको अशुभ माना जाता है। वो दशरथ भी उधर स्वप्न देख रहे हैं और इधर इनकी श्रवण कुमार जी की बाईं आंख भी फड़कती है, तो दोनों ही तरफ अशुभ माना है। स्वप्न में मृग शवक वध से दशरथ व्याकुल हो जाते हैं, यानी मृग शवक करते ही दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। वे वे वहां मुहूर्त में जाकर आखेट हेतु वन की ओर चल देते हैं। और दूसरी ओर श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल लेने को चल देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसमें समझिए कि दोनों तरफ, एक तरफ राजा दशरथ मतलब राजा दशरथ आखेट के लिए चल देते हैं, और दूसरी तरफ श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल लेने को चल देते हैं। अब सर्ग में हम देखेंगे दोस्तों कि आगे क्या होता है। दोस्तों हम जितना दिखाते हैं वीडियो में हमारे, इतना यदि आप लोग तैयार करोगे तो पक्का है इसमें से 8 सर्ग में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। चतुर्थ सर्ग का आरंभ श्रवण कुमार के मार्मिक विलाप से होता है। उसकी समझ में नहीं आता कि उसका कोई शत्रु नहीं, फिर भी उस पर किसने बाण छोड़ दिया। बाण लगने के बाद भी वहाँ पे वह अपने माता पिता की चिंता करता था। और दशरथ आहत श्रवण कुमार को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। चतुर्थ सर्ग में ये बताया गया है दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग। चतुर्थ चरण का ये है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग अगली तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में दशरथ, यह हो जाएगा हेडिंग दशरथ डाल करके। पंचम सर्ग का आरंभ में राजा दशरथ अपराध भावना से होता है, जिसमें वे चिंता के साथ आकुल व्याकुल दशरथ आश्रम पहुंच जाते हैं। ये तब की बात है जब राजा दशरथ जो उनको श्रवण कुमार के ऊपर बाण छोड़ने के बाद जब उनकी माता पिता को जल लेकर के जाते हैं। दोस्तों हम पूरा वीडियो मतलब पूरा नहीं लिखे हैं, आप लोग इसमें आप अपने से भी बना करके लिख सकते हैं, इतना हम आपको बताए हैं। इसके बाद आता है हमारा अष्टम सर्ग।
प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता की असहाय दशा तथा दशरथ के क्षोभ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। श्रवण कुमार की माता पिता उनके आने के प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों सप्तम सर्ग। इसमें बताया सप्तम सर्ग श्रवण कुमार खंड काव्य में उनके माता पिता विलाप करते हुए सरयू नदी के पास पहुंच जाते हैं और श्रवण कुमार मातृक शरीर को स्पर्श कर उनके धैर्य का बांध टूट जाता है और विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। कुछ देर बाद सचेत होते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।